जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 10 जूठन, जिसके राइटर कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथियों, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में न छूट पाए मेरे साथियों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मोबाइल को जो है, फ़ोन को आप लोग फुल स्क्रीन इस तरह का कर लीजिए और ध्यान से कहीं पे बैठ के हमारे बातों को आराम से सुनिए और समझिएगा। सुनने से क्या होगा मेरे साथियों का, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा और PDF हम लास्ट में दे देंगे, तो आप लोग रिवीजन वहां से कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा के रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को 12th बोर्ड की तैयारी जो है ना, हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, वह भी बिल्कुल PDF के साथ कराएंगे मेरे साथियों, और एक भी पैसा आप लोगों से मैं नहीं लूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। और साथियों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और क्लास में शुरू से लास्ट तक आप लोग रहिएगा। आप लोग थोड़ा देर क्लास में रहते हैं और हट जाते हैं, तो इससे आपको याद नहीं होगा मेरे साथियों। लास्ट में पछताने से बढ़िया है कि आप लोग अभी पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रहे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे साथियों, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि हम समझे सभी क्वेश्चन को। समझने से आपको एक बार में याद होगा मेरे दोस्तों, हम बार बार आपको बताते हैं, और लास्ट तक रहिएगा इस क्लास में, ताकि आपको याद हो जाए सभी क्वेश्चन यहीं पर ही। हम यहाँ पे आपको एकदम दिमाग में सेट कर देंगे कि आपको एग्जाम के बाद ही याद रहेगा अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। विद्यालय में जो है लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो उत्तर देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। विद्यालय का हेडमास्टर बहुत कड़क स्वभाव का था। विद्यालय का जो हेडमास्टर है ना मेरे दोस्तों, वह बहुत ही कड़क यानी खड़ूस कह सकते हैं, बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। एक बार उसने लेखक को बुलाया, उसका नाम पूछा। एक बार जो है वह लेखक को क्या क्या अपने पास बुलाया और उससे उसका नाम पूछा लेखक से। जब हेडमास्टर को पता चला कि लेखक निचली जाति का है, तो उसने लेखक का सेशन करना शुरू कर दिया। जब लेखक ने जब हेडमास्टर जो है ना, उनको पता चला कि लेखक जो है निचली जाति, जो निचली जाति होते हैं ना, उनसे वह निचली जाति से आते हैं, तो उससे लेखक जो है, लेखक का सेशन यानी उनको सताना चालू कर दिया, उनसे काम उम करवाना चालू कर दिया। लेखक को स्कूल के कमरे तथा बरामदे साफ करने पड़े। लेखक जो है ना, उनसे हेडमास्टर जी जो है वह लेखक से क्या करते थे, तो कमरे, बरामदा जो होता है इस स्कूल में हम लोग देखते हैं बरामदा कहते हैं, जो रूम होता है, वो सारे चीज़ उनसे वह काम कराने लगे, उनसे बहरवाने लगे यानी साफ कराने लगे। दूसरे दिन भी स्कूल जाते ही हेडमास्टर ने उसे झाड़ू के काम पर लगा दिया। जब लेखक दूसरा दिन भी स्कूल में गया ना, तो उनको क्या किया, हेडमास्टर जो है वह उनको झाड़ू दे दिया और कहा कि जाइए उस सारे ग्राउंड का जो है कचरा साफ करके उधर बाहर कर हटा दीजिए और सभी बरामदे और रूम को साफ कर दीजिए। यानी उनको जब जाते थे पढ़ने, उनको काम पर लगा दिया करते थे। और तीसरे दिन जब यह चुपचाप क्लास में बैठ गया, तो हेडमास्टर ने उसे घसीट कर बाहर लाया तथा उससे पूरे मैदान में झाड़ू लगवाया। जब तीसरे दिन लेखक स्कूल में गए ना, तो वह क्या किए, वो जानते थे कि हेडमास्टर जो है जब भी हमें देख लेता है तो वह क्या करता है, हमें झाड़ू देकर और काम पे लगा देता है, यानी पढ़ने नहीं देता है। इसलिए लेखक क्या है कि चुपके से चल गया स्कूल में और क्लास में बैठ गया। तो वहाँ पे क्या है कि देख लिया हुआ हेडमास्टर उनको कि बैठा हुआ है, तो गया उनका गर्दन जो होता है ना, गर्दन को पकड़ कर दबोच कर और ले जाके बाहर करा कि झाड़ू उठाओ और जाओ पूरे मैदान में झाड़ू लगाओ और सभी को साफ करो। इस तरह उनके साथ व्यवहार करते थे ये विद्यालय के हेडमास्टर। विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। तो विद्यालय में जो है ना, लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से समझिए और पढ़िए मेरे साथियों, ताकि आपको सभी क्वेश्चन यहीं पर ही याद हो जाए। इस तरह अगर आप लोग लिखते हैं ना एग्जाम में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका एग्जाम्बर जो है नहीं काट सकता है। इसलिए आप लोग बने रहिए लास्ट तक इस क्लास में। चलिए, हमें आशा है कि आप लोग समझे होंगे। चलिए, समझे होइएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ यस आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा। उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा था, तो मैं पहले बता दूं कि पिताजी जो है ना, लेखक के जो पिताजी थे, उन्होंने लेखक को क्या किया था, स्कूल में देख लिया कि वह झाड़ू लगवा रहा है। तो वो सोचे कि अरे ये क्या है, मेरे बेटे से जो तो झाड़ू लगवा रहा है, यानी वह पढ़ने आया है और उनसे वह क्या करे, मास्टर जो झाड़ू लगवा रहे हैं। तो उन्होंने आगे क्या किया, ये हमको अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर देखिए, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, देखिएगा। एक दिन जब लेखक के पिताजी स्कूल के पास से गुजरते हैं तो अपने बेटे को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते देख लेता है। जब लेखक के पिताजी स्कूल से एक दिन गुजर रहे थे ना, कहीं पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि मेरे बेटे से मैदान में जो है झाड़ू लगवाया जा रहा है, यानी उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है। फिर वह अपने बेटे के पास जाकर यानी आकर उनके हाथ से झाड़ू छीन कर फेंकता है। फिर उनके पिताजी क्या देख लेते हैं, तो आते हैं उनके बगल में, यानी उनके पास आते हैं लेखक के, और उनसे जो झाड़ू लगवाते हैं ना, वो झड़ुया को छीन कर और फेंक देते हैं कहीं दूर पे। फिर लेखक से सारा घटनाक्रम जाना, यानी उनके पिताजी ने है वह पूछे कि तुमसे झाड़ू जो है क्यों लगवाया जा रहा है, तो उनसे जाना, तथा उसके बाद वे गुस्से से चिल्लाने लगे कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। जब उनके पिताजी जान गए, उनके बेटा जो है लेखक, वह बताया कि मेरे मास्टर जो है हेड मास्टर, वह हमसे झाड़ू लगवाते हैं। तो उनके पिताजी ये बात को सुनते ही क्रोध हो गए, यानी उनको गुस्सा आ गया, और वह चिल्लाने लगे कि वह कौन सा मास्टर है जो मेरे बेटे से यानी मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। हेडमास्टर भी गुस्सा में आकर उसे गाली देकर धमकाया, लेकिन लेखक ने पिताजी के साहस करके उसका सामना किया। देखिए, जब लेखक के पिताजी है ना, वह गुस्सा हो गए कि उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है उनके बेटा से, तो यहीं पे जब हेडमास्टर भी सुना उस बात को, जब गुस्सा हुए तो हेडमास्टर सुन लिया, ठीक है। उनके पिताजी जब गुस्सा हुए तो वो सुन लिए, और हेडमास्टर सुन लिया तो गुस्सा में आकर लेखक के पिताजी को क्या है, गाली दे दिया। यानी वह बताइए कि वो एक मास्टर क्या किसी स्टूडेंट के पिता को गाली देगा, तो ये ठीक बात है? नहीं है, एकदम नहीं है। यानी उनके पिताजी को क्या है, वो हेडमास्टर गाली देकर धमकाया, लेकिन पिताजी लेखक के पिताजी ने है ना, वह साहस रख कर, यानी वह अपने अंदर साहस के साथ क्या है, उसका सामना किया, नहीं उस मास्टर का सामना किया और उसे खूब भला बुरा सुनाया। यानी उनके पिताजी के जब गाली दिया ना, तो वह अपने अंदर साहस लाया और उनका खूब सामना किया और उनको बहुत सारा भला बुरा सुनाया। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में मेरे साथियों लिखना है, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में शुरू से लास्ट तक। थोड़ा देर का क्लास है, हम 15 से 20 मिनट आप लोग हमारे दे दीजिएगा ना साथियों, तो हम आपको लाइव सेट करवा देंगे। आपको अच्छी तरीके से ध्यान यानी दिमाग में जो होता है ना, साफ सेट कर देंगे कि आपको एग्जाम हो भी जाएगा ना, तो किसी के सामने जाकर आप इस बात को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए आप लोग बने रहिए लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे मेरे साथियों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है हम लोग के सामने। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। देखिए, बचपन में जो लेखक के साथ हुआ ना, अगर मान लीजिए कि वह आपके साथ हुआ हो, तो क्या क्या वहाँ पे आपको गुस्सा आता या नहीं? तो ऐसे जो बचपन में हुआ ना लेखक के साथ, उसे आप अपने शब्दों में लिखना है कि क्या यह गलत हुआ या सही हुआ। तो बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ हुआ हो, यानी आपके साथ भी हुआ हो, यानी हम आपके साथ अगर उस तरह का व्यवहार करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या है, अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिएगा और समझाइएगा। तो देखिए उत्तर किस तरह देना है। उत्तर देना है इस तरह कि बचपन में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है जो उसके भीतर को प्रभावित करती है। बचपन में जो है लेखक के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो उसके भीतर से क्या प्रभावित करती है, यानी अंदरे अंदरे उसको जो है घुटन सा फील होता है, यानी महसूस होता है। जैसा स्कूल की घटना को ले लीजिए। उनसे क्या स्कूल में क्या करते थे, तो उनको वो क्या लेखक जाते थे पढ़ने, क्या उनके जो टीचर है यानी हेडमास्टर जो थे, उनके क्या करते थे, उनको दे देते थे झाड़ू कि जाओ पूरे मैदान में झाड़ू लगाओ और क्लास को साफ करो और बरामदे को साफ करो। क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे तरफ से तो बिल्कुल सही नहीं है मेरे बच्चों। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रभावित करती है। जैसे स्कूल की घटना को ले लीजिए। लेखक के साथ जो कुछ हुआ, अगर वह हमारे साथ ऐसा होता तो हमें बहुत
बुरा तथा अपमानजनक महसूस होता। यानी जो लेखक के साथ हुआ ना, अगर वही चीज़ हमारे साथ होता, यानी हम जाते पढ़ने और हमसे क्या है, स्कूल के टीचर जो है वो हमसे झाड़ू लगवाते, क्या ये हमें अच्छा लगता? बहुत बुरा लगता। अपमानजनक महसूस होता, यानी हमारे दोस्त लोग देखते तो वह क्या करते कि देखो ना, इनसे झाड़ू लगवाता है एक स्कूल में सर जी, झाड़ू लगवाता है, इनके साथ नहीं रहो, यानी उनको बहुत अपमानजनक लगता है, उनको बहुत महसूस अजीब सा होता है। मेरे साथियों, हमें ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर बहुत क्या है, क्रोध आएगा। यानी हमारे साथ जो ऐसा व्यवहार करेगा उन पर क्या है, हमें बहुत गुस्सा आएगा, यानी क्रोध आएगा। हम उसके इस व्यवहार की डटकर विरोध करेंगे। हम जो है उनके इस व्यवहार को डटकर विरोध करेंगे तथा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके द्वारा ऐसा करने की वजह क्या है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो टीचर जो है ना, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हम निचली जाति के हैं तो हमें क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं किसी और के साथ ना हो। मेरे साथियों, तो इस तरह का आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको एकदम पूरा नंबर, अगर 5 नंबर में आ जाए तो 5 नंबर आपको पूरा मिलना चाहिए, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए मेरे साथियों। और हम इतना मेहनत जो है आप सबके लिए ही कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, जिससे आपको 400 प्लस जो एग्जाम में नंबर ला कर छोड़ना है मेरे साथियों, और अपने माता पिता का नाम जो है बहुत ऊंचा करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमें आशा है कि आप लोग समझिए गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िए सभी क्वेश्चन को। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते? बाप रे बाप, इतना भरा, मतलब क्या बात बोल दी है जो लेखक के अंदर जो है कांटे जैसे उगने लगते। इस बात को हमें लिखना है अपने शब्दों में। तो उत्तर देखिएगा, लेखक जब छोटा था ना, तब उसके परिवार के लोग दूसरे के घर में काम करना पड़ता था। लेखक जब छोटा था यानी बच्चा था, तब उसके जो परिवार के लोग थे ना, वह दूसरे के घर में जाकर काम करना पड़ता था उनको। उन्होंने मवेशियों की सेवा करने तथा उनका गोबर हटाने के बदले अनाज मिलता था। उन्होंने क्या है, मवेशियों की सेवा तथा गोबर हटाने की काम करते थे। यानी उनके जो पिताजी थे, माताजी थे, यानी उनके परिवार में जो भी थे, उनको दूसरे घर में जाकर काम करना पड़ता था और उन्हें मवेशियों की सेवा करना पड़ता था। जो बैल भैंसी गोबर हकते हैं ना, जो लैट्रिन करते हैं, वो उनको हटाना पड़ता था और उनके बदले उनको क्या, अनाज मिलता था। ठीक है, और खाने के लिए भूसी की बनी रोटी या जूठन मिला करती थी उनको। इन काम करनों के बदले में क्या मिलता था, तो खाने के लिए या तो भूसी की बनी रोटी मिलता था या तो जूठन उनको मिलती रहती थी। शादी के अवसर पर भी मेहमानों के खाना खा लेने के बाद जूठी प्लेटों में बची जूठन खाने पड़ते थे। यानी जब शादी विवाह के जब अवसर रहते हैं तो वहाँ पर जब उनके लेखक के परिवार वाले जाते थे ना, तो वहाँ पे काम खूब करते थे। ठीक है, काम करने के बाद जो है उनको खाना खाने क्या मिलता था, तो जूठन। और शादी विवाह के अवसर पर भी जाते थे तो मेहमानों के खाना खा लेने के बाद उनको क्या मिलता था, तो जो प्लेट में बच जाता ना, आप मान लीजिए कि आप खाना खाए, कहीं कुटमैता गए, आप खाना खा लिए, ठीक है, उसमें आप आधे आध छोड़ दिए, तो उसी जूठन को क्या करते थे, तो उनको जूठन देते थे खाने के लिए, लेखक के परिवार वालों को और लेखक को बचे जूठन खाने के पड़ते थे। यह बात सोचकर लेखक विचलित हो जाता है। यह बात को सोचकर लेखक जो है बहुत विचलित हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है। उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। इन्हीं सब बातों को लेखक जो है सोचता है और उनके अंदर जो है बहुत सारे, यानी बहुत अंदर फीलिंग जागता है और कांटे जैसे जो है दिल में चुभने लगता है। मेरे साथियों, इस तरह का आपको एग्जाम में आंसर देना है ताकि आपको एक भी नंबर नहीं छूट पाए। चलिए, हमें आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फटाक कर लीजिएगा। सभी बच्चे धराधर कर लीजिए। चलिए, हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र यह क्या है, तो जूठन। यहाँ पे जूठन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लेकिन जूठन हो जाएगा। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत क्या है, तो मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यानी हम जो है दिन रात इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें मेहनत के बदले क्या मिलता है, तो सिर्फ जूठन मिलता है। फिर भी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी ही नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है कि ऐसा क्या है, सोचिए और उत्तर दीजिए। देखिए, लेखक के जो घर वाले थे ना, वह बहुत मेहनत करते थे। ठीक है, और वह मेहनत करने के बाद उनको क्या मिलता था, तो सिर्फ जूठन खाने के लिए, और फिर भी वो क्या
है उनको किसी से शिकायत नहीं करना पड़ता था और कोई शर्मिंदगी नहीं करना पड़ता था और कोई पश्चाताप भी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों? तो उनको इसलिए करना नहीं पड़ता था क्योंकि वो क्या निचले जाति से आते थे। उनको भगवान ने नहीं कहा दो, यानी कहना है उनके बड़े बड़े जो लेखक है उनका कहना क्या है कि आप जो है निचली जाति के हैं तो आपको जूठा नहीं खाना पड़ता था, इस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो चलिए क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, चलिए आंसर अब पढ़ेंगे। चलिए आंसर देखिएगा कि लेखक के परिवार को दिन रात कठोर मेहनत करने के बाद भी केवल जूठन ही मिलती थी। लेखक के जो परिवार वाले थे ना वह बहुत मेहनत, दिन रात एकदम खट कर मेहनत कर कर क्या खूब मेहनत करने के बाद भी उनको क्या मिलता था? सिर्फ जूठन। मेन टॉपिक क्या है कि जूठन, सिर्फ जूठन मिलती थी। फिर भी वे जो है कोई लोग से शिकायत नहीं करते थे। फिर भी वो क्या है किसी भी लोग से शिकायत नहीं करते थे तथा उन्हें कोई शर्मिंदगी या पश्चाताप भी नहीं होता था। क्या है उनको जूठन तो मिलता था खाने के लिए, फिर भी वो किसी से नहीं बताते थे, किसी से शिकायत ही नहीं करते थे, किसी से शर्मिंदगी भी नहीं करते थे, किसी से पश्चाताप भी नहीं होता था। यह हाल उसके जैसे अन्य परिवारों की भी था। यानी यह जो हाल है ना यह सिर्फ लेखक का घर वालों का नहीं था, यानी उन समूहों में यानी उनके जो जितने भी जाति थे यानी वो निचले जाति के आते थे और उनके निचले जाति में जितने भी लोग आते थे उन सभी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय के जो वर्ण व्यवस्था थी ना उसमें इस वर्णों के लिए इस प्रकार के काम निर्धारित किए गए थे। अब देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए जब उस समय हुआ था ना ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी ना उसमें वर्ण के लिए इस प्रकार के काम जो है निर्धारित किए, यानी निचले जाति के लोग के लिए क्या है इस प्रकार के काम निर्धारित किए गए थे कि आपको जूठा नहीं खाना पड़ेगा। उच्च वर्ग के लोग जो है ना इन्हें अपने पैरों की जूती समझते थे। उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं ना, अगर आप गरीब हैं तो आपको वो क्या समझेगा कि पैर की हमारी ये जूती है, जूती समझते थे। निम्न जाति के लोग को इस व्यवस्था के विरुद्ध बोलने तक का अधिकार नहीं था। यानी जब आप निचले जाति का है ना तो आपको जूठा नहीं खाना पड़ेगा और किसी से शिकायत नहीं कर सकते, किसी से पश्चाताप नहीं है, किसी से शर्मिंदगी नहीं करना पड़ेगा और क्या है किसी के विरोध जाकर आपको किसी के साथ बोलना भी नहीं होगा कि हाँ वो हमें क्या है जूठन खिलाता है, हम इतना मेहनत करते हैं फिर वो हमें क्या जूठन खिलाता। आप किसी से यह भी बात नहीं बोल सकते हैं, यह आपके अंदर भर दिया था वो लोगों ने। चलिए हमें आशा है कि आप लोग समझे होइएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। चलिए सभी क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आराम से समझिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन ध्यान से हम लोग समझ जाएंगे एक बार में। चलिए ध्यान दीजिएगा कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। सुरेंद्र जो है ना उनके बातों को सुनकर लेखक क्यों विचलित हो जाता है ये हमें बताना है। तो अपने शब्दों में हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग इसी तरह सेम टू सेम लिख दीजिएगा, आपको समझना है। एक बार यहाँ पे समझ लीजिए और एग्जाम में जाइएगा ना तो आपके अंदर कुछ पढ़े रहिएगा, यानी जो सुने रहिएगा ना तो उससे आपके अंदर कुछ जागृत होगा और आप अपने शब्दों में लिख पाइएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए सुनने पर, ठीक है। ये नहीं करते कि आप लोग रट्टा मारिए, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्तों। जब क्या है सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है, हमें ये आंसर क्वेश्चन मिला है, हम लोग आंसर देखेंगे। तो उत्तर क्या है कि जब सुरेंद्र कहता है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में ऐसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। अब देखिए जब सुरेंद्र कहता है कि भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार हैं, हमारे घर में ऐसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है, ऐसा कहता है कौन? तो सुरेंद्र। तो सुरेंद्र क्या है एक लेखक के पिताजी जो थे ना वो क्या थे लेखक, और लेखक के पिताजी यानी उनके परिवार वाले जो क्या थे सुरेंद्र के पहले उनके दादाजी के यहाँ काम करते थे, ठीक है। और उनको इतना मेहनत करते थे फिर भी उनको क्या खाने के बदले में क्या मिलता था? तो जूठन। इन सभी को बातों को उन्होंने याद आता है। इन सभी बातों को सुनकर जब कहता है सुरेंद्र के आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, ये सभी बातों को सुनता है ना लेखक तो उनके अंदर बहुत से गुस्सा भी आता है अंदर अंदर कि हम एक समय था कि जब हम उनके घर जाकर बहुत मेहनत करते थे, खूब दिन रात खटते थे, तब भी हमें क्या है जूठन मिलता था। आज उन्हीं का पोता जो है हमारे घर आकर तारीफ कर रहा है मेरे खाना का। तो लेखक यह बात सुनकर
विचलित हो उठता है और उसे बचपन की एक घटना याद आ जाता है। हम अभी बताए हैं कि बचपन की एक घटना जो है उनको याद आ जाता है कि उसका बचपन सुरेंद्र सिंह के दादा और पिता की जूठन खा के बीता था। उनको यह याद आ जाता है कि हमारा जो ये बचपन बीता है ना, लेखक को जो लेखक का बचपन बीता है वह क्या है, सुरेंद्र के दादा और पिताजी की जूठन खाकर बीता था। वह जूठन भी उन्हें दिन भर मेहनत और गाली सुनकर मिलती थी। वह जूठन भी था ना, उनको जो मिलता था खाने के लिए जूठन, वह दिन भर काम करते थे, गाली सुनते थे, पिटाते थे, तब उनको मिलते थे। सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी में दिन रात की मेहनत करने के बावजूद एक पतल भोजन मांगने पर सुरेंद्र के दादाजी लेखक की मां को भला बुरा क्या है कहता है। जब दिन रात लेखक के माता पिताजी काम करते हैं, लेखक काम करते हैं, और सुरेंद्र के फुआ के जब शादी था ना, तो उनमें क्या लेखक की माँ एक प्लेट खाना मांग लिया कि मालिक हमें एक प्लेट खाना दे दीजिए, तो उनके दादाजी बहुत बुरा भला कहा उनके माताजी को, बहुत सारा सुनाया बात। यह सब लेखक को याद आने लगता है। आज उसी का घर का लड़का सुरेंद्र उनके घर भोजन कर रहा है, उनकी पत्नी की बड़ाई कर रहा है, यानी बड़ाई कर रहा था। यह सब बातें सुरेंद्र सिंह के दादा और पिता की जूठन खा के बीता था। यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं, तो वह जूठन भी उन्हें दिन रात मेहनत करने और गाली सुनकर मिलती थी। सुरेंद्र की बड़ी फुआ शादी में दिन रात की मेहनत करने के बावजूद एक पतल भोजन मांगने पर सुरेंद्र के दादाजी क्या लेखक की मां को भला बुरा कहता है, यानी सुनाता है। यह सब लेखक को याद आने लगता है। आज उसी का घर का लड़का जो सुरेंद्र है, उनके घर आकर भोजन करता है, उनकी पत्नी की बड़ाई करता है, यानी बड़ाई करता है। यह सब बातें लेखक को विचलित कर देता है। तो यही सब बात को है जो लेखक को विचलित करता है। तो आपको इस प्रकार का आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनके माँ क्यों रो पड़ती है। चलिए ध्यान से समझिए कि जब घर लेखक पहुंचे ना, तो उनके माँ क्यों रो पड़े थे, ये हमको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। अब आंसर के माध्यम से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों ध्यान से सुनिएगा। जब लेखक 9वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तो उस वक्त उनके घर की आर्थिक स्थिति जो बहुत ख़राब थी। जब लेखक जो है 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस वक्त उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है ना, बहुत क्या है, ख़राब थी। एक बार माँ के कहने पर उसे चाचा के साथ एक मरे हुए बैल की खाली निकालने जाना पड़ता है। जब लेखक जो है 9वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे ना, तो उसके घर का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। उनके माँ ने कहा कि बेटा कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप जाइए चाचा के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो एक बार माँ के कहने पर उनके चाचा के साथ एक मरे हुए बैल की क्या खाल, यानी जिसको हम लोग चमड़ी बोलते हैं, चमड़ी निकालने जाना पड़ता है। लेखक की इच्छा नहीं होते हुए भी चाचा के साथ उसे ज़बरदस्ती खाल निकालने का काम करवाया। देखिए लेखक का मन नहीं था कि हम जाए काम करने और चमड़े वो मरे हुए क्या है बैल की चमड़ी उतारने, ये तो कथा भी नहीं जाना चाहते थे। फिर वैसे क्या मजबूरी थी, उसे ज़बरदस्ती जो है खाल निकालने का काम करवाया जाता था। उनके चाचा जो है ज़बरदस्ती उनसे ये काम करवाते थे। यहाँ तक कि खाल की गठरी लेकर भी उसे ही घर तक आना पड़ा। देखिए एक तो लेखक नया था, वो कभी काम नहीं किया था, और उनके चाचा जो है ले गए काम करवाने, और काम कर मरे हुए बैल का जो चमड़ी होता है ना, उनको उतरवा दिए, और उतरवा कर क्या किया, लेखक के माथा पर ही धर दिए कि चलो अब लेकर तुम घरे चलो। यानी वो क्या है 15 से 20 किलो 25 किलो का रहता है वो चमड़ी, बैल का चमड़ी, उसको क्या माथा पर धर दिया और कहा कि तुम घरे लेकर इसको चलो। आना पड़ा, यानी उसको गठरी लेकर घर तक आना पड़ा। वह बहुत परेशान था, वह जो है लेखक बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था कि उसका कोई सहपाठी उसे देख न ले। उनको इस बात का डर था कि उनके जो फ्रेंड लोग हैं ना, जो बोले तो दोस्त लोग एक स्कूल का, वह हमें देख न ले। घर तक पहुंचते पहुंचते वह काफ़ी थक चुका था। घर तक पहुंचते पहुंचते क्या लेखक जो है काफ़ी थक गया था, यानी बहुत तरह से एकदम मतलब क्या बोले उनके बारे में, यानी बहुत सारे थक गए थे, ठीक है, थक चुका था। उसकी टांगें जवाब दे रही थी, उनके टांगें जो है जवाब दे रही थी कि नहीं अब हमसे ये पार नहीं होगा, यानी अब हम नहीं चल पाएंगे। उसका हाल देखकर उसकी माँ को दुख हुआ और वह रो पड़ी। इस हालत को उनकी माँ ने देखा कि वह थक चुका है पूरी तरह से, वह कभी काम नहीं किया और वह काम करने गया तो इस तरह का हालत बना चुका है कि वह पूरी तरह से थक चुका है। इस तरह को देखकर उनकी माँ क्या रो पड़ती है। तो आपको इस तरह का एग्जाम में लिखना है मेरे साथियों। चलिए
आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की भाभी क्या कहती हैं। लेखक की भाभी जो है क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक एक भाभी भी था और वह क्या करते थे अपने देवर को, ये बताना है। तो उत्तर देखिएगा, जब लेखक चमड़े की गठरी सिर पर रखकर घर पहुंचता है तो वह बहुत थक जाता है। जब लेखक है वह चमड़ी जो है, बैल का चमड़ी जो है माथा पर लेकर आए थे, वह पूरी तरह से थक चुके थे। हम अभी पीछे आपको समझाएं 7वें नंबर क्वेश्चन में कि वह लेखक जो है गए बैल के चमड़ी उतारने और उतारे, और वह क्या माथे पर उनके चाचा जी ला दिए कि तुम घरे लेकर चलो। यह कभी किए नहीं थे काम और उनको धरा दिए। तो क्या है कि जब लेखक चमड़े की गठरी सिर पर रखकर घर पहुंचता है तो वह बहुत थक जाता है। सर से पैर तक गंदगी भरा हुआ था। सर से पैर तक क्या है, वह गंदगी भरा हुआ था, यानी वह पूरी तरह से क्या है, गंदगी से लपटा हुआ था। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जब आप किसी जानवर के खाल को उतारिएगा तो क्या आपको खून नहीं लगेगा, बहुत सारा खून लग जाएगा। तो यही बता रहा है कि उनके कपड़े पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। लेखक की ऐसी हालत देखकर उसकी भाभी लेखक की माँ से कहा, इनसे यह काम मत करवाओ, भूखे रह लेंगे, पर इनसे इस गंदगी में ना घसीटिए। इसी सब बात को सुनकर उनके भाभी जो है यह बोलते हैं कि इनसे जो है यह काम मत करवाइए। हम 2 दिन भले भूखे रह जाएंगे, एक वक्त का खाना 2 वक्त का नहीं खाएंगे, लेकिन इनसे यह गंदगी वाली काम जो है नहीं करवाइए। इनको इस गंदगी में मत घसीटिए। इस कथन का मतलब था कि लेखक अभी छोटा है। इस कथन का मतलब यही है कि लेखक जो अभी छोटा है, वह 9वीं में है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब 9वीं क्लास में रहते हैं तो आप कितने बड़े रहते हैं, आप कितने साल के रहते हैं। भूखे क्या है, छोटे हैं। यह उम्र उसके पढ़ने लिखने का है, यानी वह 9वीं में है तो क्या उनको पढ़ने लिखने का भी उम्र है। भाभी का यह कथन लेखक के लिए बहुत महत्व रखता है। भाभी का यह बात जो है लेखक के लिए ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। यानी अभी क्या है, लेखक एक राइटर बन चुके हैं, उनके बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अगर उनके भाभी जो है ये सभी बात उनके माता को नहीं बोले रहते, उनको पढ़ाए नहीं रहते, तो क्या उनके जो राइटर बने हैं वो राइटर बन पाते, नहीं बन पाते। उसके शब्द क्या है, आगे बढ़ते, थोड़ा फूट गया है स्क्रीन। चलिए, उसके ये शब्द लेखक को आज भी अंधेरे से रोशनी देता है। लेखक के जो भाभी बोले थे ना, उनको ये आज ये पता चलता है लेखक के कि जो भाभी हमारी बोली थी, अगर वह बात हमें हमारी माता को नहीं बोली होती तो हमारी माता जो उसमें काम करवाती और हम आज इस अंधेरे से रोशनी में नहीं आ पाते। इस तरह उनको ये बात अंदरे अंदरे याद पड़ता है, और इस तरह लेखक के बारे में आपको लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको नंबर पूरा मिल सके। चलिए, आज का इस क्लास में जो है सिर्फ 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या है, हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा है मेरे साथियों, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा और अपने माता पिता का नाम जो है रोशन कीजिएगा, और आप लोग बहुत ही बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है, हम आपके ऊपर ही निर्भर है, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। हम क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छी से तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सब पढ़ते रहिए इसी तरह से। चलिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए बच्चे आए हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, 962 18 834। यदि नए बच्चे हैं तो आप जरूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा पीडीएफ के लिए, ताकि आपको हम पीडीएफ दे पाए और आप अपनी रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाए। और आप डेली क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिएगा तो आपको बेहतर रहेगा, इसलिए आप लोग डेली क्लास किया कीजिए। चलिए, हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगाकर आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।